नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता करण। मेरी फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने बताया है आपको कि आज हम बात करेंगे आप अपने परिवार की और अपनी इम्यूनिटी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आज हम आप सबसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन चीज़ों की, अपनी रोज़मर्रा के लाइफस्टाइल के लिए, उन चीज़ों की जिनकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे बॉडी को पानी की होती है। पानी एक बहुत ही आवश्यक तत्व है हमारी बॉडी के लिए। हमारी बॉडी का लगभग 70% जो भाग है वो पानी का बना होता है, जिसका मेजर रोल जो होता है वो शरीर से सभी प्रकार के दूषित और विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम होता है। तो जिससे किसी भी प्रकार का अगर हमारी बॉडी में संक्रमण होता है या किसी भी प्रकार के टॉक्सिसिटी होती है तो पानी के माध्यम से ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। तो इसीलिए पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जिस तरह हमारे लिए पानी आवश्यक है, उसी तरीके से हमारे शरीर के लिए भोजन भी आवश्यक है। भोजन जैसे संतुलित आहार हमारे लिए बहुत आवश्यक है। संतुलित आहार में हमारी बॉडी के लिए आवश्यक सभी तत्व उसमें मौजूद होते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड रफीज मतलब फाइबर। ये सभी तत्व आपके बॉडी खाने में अवेलेबल होते हैं, वो कहलाता है संतुलित आहार। तो ये आपकी बॉडी को बूस्ट, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और आज के कन्वर्सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। अगर आप लोग कुछ क्वेश्चंस करना चाहें, कोई सवाल अगर आप करना चाहें कि किस तरह से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं या किस तरीके से आप और चीज़ों का इस्तेमाल करके स्वस्थ रह सकते हैं, तो अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें, सवाल जवाब करना चाहें, तो आपके सवालों का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने खाने में आप खट्टे फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। खट्टे फल विशेष रूप से इसलिए क्योंकि खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन सी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे होता क्या है, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है, इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। तो जब हम विटामिन सी से प्रचुर मात्रा वाले फलों को लेते हैं, जैसे आंवला है, और आंवला के साथ आप नींबू ले सकते हैं, और मौसमी है, संतरा, कीनू, अनानास, साथ ही अनार है, अंगूर है, कीवी है। इस तरीके के अगर आप खट्टे फलों का सेवन करते हैं तो आपको विटामिन सी की भरपूर मात्रा मिल जाती है, और विटामिन सी आपकी बॉडी को तंदुरुस्त रखता है। तो इनका सेवन आप अपने भोजन में कर सकते हैं। और जैसे कि अगर आप सुबह उठते हैं तो आप सुबह के इस्तेमाल में हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह सुबह उठकर खाली पेट अगर आप हल्दी का पानी पीते हैं तो हल्दी की आपको एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो भी मिल जाती हैं, संक्रमण से सुरक्षा भी हो जाती है, और साथ ही आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है, जैसे अलग अलग तरीके की बीमारियां नहीं होती हैं। तो हल्दी भी एक बहुत अच्छा है, मतलब एजेंट है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखने के लिए। और इसका इस्तेमाल आप पानी के तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप कच्ची हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो ये सबसे उत्तम होता है, सबसे बेहतर होता है। छोटा सा टुकड़ा आप कच्ची हल्दी को पानी में उबाल लें और फिर उसे छान कर ठंडा कर कर सुबह खाली पेट पिएं। तो ये एक बहुत अच्छा डिटॉक्सिफिकेशन का तरीका है, बॉडी से सभी तरीके के विषैले तत्व भी बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद आप आंवला की चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप नाश्ता करते हैं तो नाश्ते में आप जो भी, जैसे रोटी सब्जी खाते हैं, या आप उपमा बनाते हैं, या पोहा बनाते हैं, या मैक्रोनी बनाते हैं, तो जो भी आप बनाते हैं, सब्जी रोटी भी बनाते हैं, तो उसमें स्पेशली आप ध्यान रखें कि गाजर हो, हरी सब्जियां हो, पालक हो, और शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो लाल शिमला मिर्च उसमें यूज़ कर सकते हैं। कोरिएंडर मतलब धनिया का इस्तेमाल करें। धनिया का इस्तेमाल करना भी बहुत अच्छा होता है, इसमें फाइबर भी होता है, विटामिन सी भी होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। तो आप इसे चटनी की तरह से भी ले सकते हैं, सब्जी में भी स्प्रिंकल करके डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप खाने में इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। साथ ही जब आप खाने के साथ में चटनी बनाते हैं तो चटनी में आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप, एक बहुत अच्छा तत्व हम लोग अपने खाने में रोज़ इस्तेमाल करते हैं, अदरक। अदरक एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाला एक एजेंट है, जो इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है
तो आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे चटनी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने में आप सब्जी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करें। प्रतिदिन अपने खाने में, मतलब एक पर्सन के खाने में, परिवार में हर सदस्य के खाने में कम से कम एक लहसुन इस्तेमाल ज़रूर करें। आप इसे सब्जी के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसे सलाद के तरीके से जैसे या चटनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप और भी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जैसे आपको सलाद रोज़ प्रतिदिन आपको खानी चाहिए। सलाद में आप चुकंदर का इस्तेमाल करें, सलाद में आप गाजर का इस्तेमाल करें, कच्चे टमाटर का इस्तेमाल करें। तो इससे भी आपको भरपूर मात्रा में विटामिन सी मिल जाता है और विटामिन सी आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद अब हम बात करते हैं ग्रीन टी की। तो जब आप शाम के वक्त खाना खाने के बाद आप फ्री हैं और आपको हल्का सा कुछ खाने का मन कर रहा है, तो उस समय आप अपने खाने में नाश्ते के साथ में ग्रीन टी का इस्तेमाल अवश्य करें। ग्रीन टी में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बार बार होने वाले संक्रमण आपको नहीं लगते हैं। साथ ही आप एक और काम करें कि अपने रोज़ के दिनचर्या में पूरे दिन में आप 1 से 1.5 घंटे के बीच में पानी ज़रूर पीते रहें। थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीते रहें, जिससे आपकी बॉडी जितने भी दूषित पदार्थ हैं उनको निकालती रहे। उसके बाद आप अंकुरित सलाद को भी इस्तेमाल कर सकते हैं शाम के खाने में। शाम को 4 से 5 बजे के अराउंड जब आप चाय या ग्रीन टी ले रहे हैं, तो उस समय में आप अंकुरित सलाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें आप थोड़ा सा हरा धनिया और नींबू और चुकंदर को छोटा छोटा टुकड़ा में काट के अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो इससे भी आप अपने विटामिन सी के इंटेक को बढ़ा सकते हैं। और शाम को जब आप खाना खाने से पहले, मतलब शाम को 7 से 8 बजे के बीच में आप डिनर कर लें और उससे पूर्व आपको एक सूप का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। सूप के लिए आप अगर पालक का या टमाटर का सूप बना लेते हैं, तो इससे भी आपकी विटामिन सी की आवश्यकता पूरी हो जाती है। सूप लेने से आपकी भूख भी अच्छी खुलती है और पाचन भी अच्छा हो जाता है। और इसके बाद रात के खाने का अगर हम बात करते हैं, तो रात के खाने में भी संतुलित आहार का प्रयोग करें, सब्जियों का प्रयोग ज़रूर करें और सलाद का प्रयोग भी ज़रूर करें। दालें अवश्य मात्रा में खाएं और साथ में पूरे दिन में आप आधा नींबू या तो सुबह खाएं या शाम को खाएं। रात में अगर आप खा रहे हैं तो अपनी दाल में आधा नींबू निचोड़ कर स्क्वीज़ करके और फिर इस्तेमाल ज़रूर करें। तो इस तरह से भी रात के खाने में भी आपका विटामिन सी की मात्रा पूरी हो जाती है। इसके बाद रात में खाने के बाद कम से कम 8 बजे या 7 बजे आपने जब भी खाना खाया है, उससे 2 से 3 घंटे का गैप रखना है और उसके बाद रात में पपीता खाकर अवश्य सोएं। पपीता खाने से एक आपके विटामिन सी की मात्रा पूरी हो जाएगी। पपीते में बहुत अच्छी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है, तो पपीता खाने से भी आपकी विटामिन सी की मात्रा पूरी हो जाएगी। साथ ही आपकी डाइजेशन को भी बढ़ाएगा और आपके स्टमक को क्लियर करने में, मतलब आपके डाइजेशन और कब्जियत को दूर करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो इस तरीके से आप सुबह से लेकर शाम तक के खाने में और रात तक खाने के बाद तक भी अपने खाने में थोड़े थोड़े समय में अलग अलग चीज़ों के माध्यम से अपनी विटामिन सी की मात्रा को पूरा कर सकते हैं। विटामिन सी आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और हम आपका सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।